हेलो एवरीवन। तो अब जैसा कि आंटी ने शीशियाओ को तो पकड़ ही लिया था और फिर उससे कहती हैं कि कंपनी के लिए पर्सनल आईपी डेवलप करने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मनाने में। शीशियाओ ने आंटी की हेल्प की थी तो अब आंटी उसकी हेल्प कर रही थी। दूसरी तरफ घूमेंग को दिखाते हैं। उसने एक बहुत ही एंटीक और विंटेज टाइप का कैमरा खरीदा था और ये खरीदा तो था उसने अपने हस्बैंड को देने के लिए क्योंकि उसे काफ़ी अरसे से पसंद था और अब उसे दिख गया था। साथ ही साथ उसे एक बर्थडे इनविटेशन भी मिलता है, लेकिन ये कोई मैसेज के थ्रू नहीं बल्कि हैंड रिटन था और ये फैन की बर्थडे थी और उसने ये बर्थडे मनाने के लिए अंकल के गैरेज को चूज किया था और सारे पुराने फ्रेंड्स को भी बुलाया था और वहीं पर ही घूमेंग को भी। और इतने में ऑफिस में शीशियाओ जब मैसेज कर रहा था तो बार बार ज़ुओन की बेल बजती थी। ज़ुओन की बेल तो बज रही थी, सारे उसे कहने लगते हैं कि लगता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और तुम ओवर टाइम कर रही हो और वो तुम्हें डेट पर बुला रहा है, तुम जाओ फिक्र ना करो, काम हम संभाल लेंगे। साथ ही साथ एक बंदा ये भी नोटिस करता है कि इधर हमारा बॉस शीशियाओ भी बार बार मैसेज ही कर रहा है, वो तो इतना सीरियस पर्सन है, जरूर अपने किसी बिजनेस पार्टनर को ही मैसेज कर रहा होगा। लेकिन वहीं पर मौजूद जियांग को ये सारी बात का अंदाजा हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को ही मैसेज कर रहे हैं। इतने में ज़ुओन बाहर निकलती है और थोड़ी देर बाद शीशियाओ भी बाहर निकल जाता है। जियांग ये देखते ही बहुत मूड अपसेट कर लेता है। लोग उसे भी चिल करना चाहते थे, सब कोलीग्स पूछने लगते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, आप भी ओवर टाइम कर रहे हो, क्या डेट पर नहीं जाते। वो सबको ये कहकर चुप करा देता है कि हम गॉसिप्स नहीं बल्कि यहाँ काम करने के लिए आते हैं। उधर ज़ुओन शीशियाओ से कह रही थी कि मुझे बार बार मैसेज ना किया करो, इन लोगों को कहीं शक ना हो जाए। और शीशियाओ कहने लगता है क्या शक हो जाए, हमारा रिश्ता ही क्या है, बोलो ना। वो शर्माती जा रही थी और वो उसे टीज किए जा रहा था। अब वो उसे कहने लगता है कि फैन की बर्थडे है, क्या तुम आओगी ना। वो कहने लगती है कि घूमेंग आई तो फिर मैं आऊंगी वरना नहीं। वैसे घूमेंग ने उस दिन आउटिंग का प्रोग्राम बनाया हुआ था। उस दिन वो दोनों फ्रेंड्स इकट्ठे जाते हैं, एक मूवी देखते हैं और इस मूवी में एक ऐसा सीन था जैसा शीशियाओ और ज़ुओन की लाइफ में भी हुआ था। हीरो ने अपनी फीमेल लीड के लिए आगे बढ़कर उसके हिस्से का स्टैब खा लिया था और बस इसी के साथ ही ज़ुओन को वो यादें आने लगती हैं कि जब शीशियाओ उसकी वजह से इतना जिंदगी और मौत की जंग लड़कर दोबारा से जिंदा हुआ था। फिर भी वो जिंदगी में आगे मूव करती है पुरानी बुरी यादों को पीछे छोड़कर। अब घूमेंग जाती है उस बर्थडे में और अपने साथ वो ज़ुओन को भी लेकर जाती है। उसने जाने से पहले फैन को जानबूझकर काफी इंतजार कराया था। अब यहाँ पर काफी सारे पुराने फ्रेंड्स भी थे। एक दो जब उसे शीशियाओ के साथ देखते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम दोनों इकट्ठे हो, क्या तुम दोनों एक कपल बन चुके हो। लेकिन वो बात को टाल कर आगे निकल जाती है, पर शीशियाओ को बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन इतने में आगे दो और फ्रेंड्स मिलते हैं जो उसे कहने लगते हैं कि जियांग नहीं आया, तुम्हें तो पता होगा, हमें तो लग रहा था कि तुम और जियांग एक कपल बन चुके हो। और जब जियांग और ज़ुओन का नाम इकट्ठे लिया जाता है तो शीशियाओ को बहुत बुरा लगता है। अब उसके बाद ज़ुओन अंकल के पास जाती है। वो उसे बताते हैं कि शीशियाओ तुम्हारे जाने के बाद कितना बीमार हो गया था, उसने इतना वेट लॉस किया था कि कोई उसे पहचानता भी नहीं था। इतने साल उसने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं लेकिन फिर खुद को संभाल ही लिया और खुद को प्रूफ भी कराया है। वो उससे पूछते हैं कि अब इतना कुछ गुजर जाने के बाद ज़ुओन ये बताओ कि तुम्हें उससे प्यार हुआ था। ज़ुओन कहती है मुझे हमेशा से उसी से प्यार था और अब भी है, लेकिन बस उसे इस तरह से खून में लत-पत में नहीं देख सकती थी। वो मेरे साथ रहा तो उसके लिए खतरा होता, हमारे फ्यूचर को खतरा होता। मैं उसे इतना स्ट्रगल करते नहीं देख सकती थी। तब मैं इमेच्योर थी और मेरे पास था ही क्या, अब मैं सेटल हो चुकी हूँ। इतने में वो लोग कुछ पुरानी वीडियोस वहाँ पर चलाते हैं और इसमें वो वीडियो भी थी कि जब ज़ुओन के जाने के बाद शीशियाओ से इमेजिन करके न्यू ईयर पर डांस कर रहा था। ये देखते ही ज़ुओन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शीशियाओ ने उसकी वजह से कितना सफ़र किया था। वो रोती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। उधर घूमेंग ने भी ड्रिंक कर लिया था। वो अपने हस्बैंड के साथ घर पहुंच जाती है जबकि शीशियाओ के साथ शीशियाओ को किस करती है और फिर उसका वही घाव देखकर कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा, तुमने मेरे हिस्से का घाव खुद पर क्यों लिया। लेकिन शीशियाओ कहने लगता है कि मैंने तब एक लम्हा भी नहीं सोचा, मेरे ज़हन में सिर्फ इतना था कि मैंने हर हाल में ज़ुओन को प्रोटेक्ट करना है। और फिर वो उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा था कि एक दफ़ा कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं सब भुला दूंगा, जितना तुमने मुझे हर्ट किया सब कुछ। लेकिन ज़ुओन कहने लगती है मैंने झूठ इसलिए बोला था कि शायद तुम मुझसे मूव ऑन कर जाओगे और इस तरह से तुम्हारी तड़प कम हो जाएगी, लेकिन मैं गलत थी, तुम मुझसे कभी मूव ऑन नहीं कर सकते थे। मैंने भी इतने साल तुम्हारे बगैर गुजारे हैं पर कभी भी तुम्हें एक लम्हा भी प्यार करना नहीं छोड़ा।
फाइनली उन दोनों ने अपने दिल की बात खोल कर एक दूसरे को कर ही ली थी। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही शी याओ जू ऑन से पूछता है, पुरानी बातें छोड़कर मैं तुम्हें अब कोर्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या जवाब है? और वो तो मुड़कर तुरंत ही यस कर देती है। अब उसके बाद वो उसके लिए नाश्ता बनाता है और वो दोनों काफी लवी डवी होते रहते हैं। उधर गुमन को नेक्स्ट मॉर्निंग फैन पर बहुत गुस्सा आता है। वो उस पर चिल्लाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम कभी समझ भी नहीं सके, हर बात मुझे तुम्हें बतानी पड़ती है, तुम्हारे पास मेरे लिए कभी समय नहीं था, तुम मुझे वो घर दे ही नहीं सके जो मैंने सपनों में सोचा था। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जियांग आजकल कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा था। वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर था तो बहुत कुछ था जो वह अप्रोच कर सकता था जो जू ऑन नहीं कर सकती थी। यही डॉक्यूमेंट्स जू ऑन ने खुलवाने की कोशिश की थी लेकिन उसे नहीं मिले थे। और इन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने के बाद जियांग को पता चला था कि जू ऑन का असल मकसद क्या था, उसने ये कंपनी क्यों ज्वाइन की है। एक्चुअली वो मिस्टर लू के खिलाफ सबूत तलाश कर रही थी। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देखते ही जियांग को पता चल गया था कि जू ऑन की फैमिली की कंपनी को बर्बाद करने के पीछे मिस्टर लू का ही हाथ था। अब वो समझ चुका था कि जू ऑन ने सच बोला था, इस कंपनी में आने की रीजन शी शियाओ नहीं बल्कि उसका रिवेंज है। उधर शी शियाओ और जू ऑन को दिखाते हैं। उन्हें अपने एक बिजनेस पार्टनर से मिलना था लेकिन उस बिजनेस पार्टनर मिस लिन का यही कहना था कि वो शी शियाओ से खुद पर्सनल मिलना चाहती है, वो अकेले ही उससे मीटिंग करने के लिए आए। ये सुनते ही शी शियाओ तो ब्लश करने लगता है और साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड से डर भी रहा था जो उसी मीटिंग में मौजूद थी। वो कहने लगता है मैं अकेले नहीं जाऊंगा बल्कि इशू को हैंडल करने के लिए अपने साथ जू ऑन को ले जाता हूँ। ऑफ कोर्स डर रहा था, गर्लफ्रेंड के बगैर तो नहीं जा सकता था ना। अब वो मिस लिन पहले उन्हें काफ़ी सारा इंतज़ार कराती है, उसके बाद उन्हें कहती है कि फिर कभी मिलेंगे। लेकिन जब जू ऑन काफ़ी सारा प्रोटेस्ट करती है तो उसकी सेक्रेटरी फाइनली उन्हें मिला ही देती है। वो लड़की बड़े बड़े गॉगल्स लगाए ऊपर छत से उन दोनों को इकट्ठे देख रही थी। अब जैसे ही वो कमरे में एंटर होते हैं तो पता चलता है कि वो लड़की मिस लिन एक्चुअली लीना थी जो थोड़े अरसे के लिए शी शियाओ की गर्लफ्रेंड रही थी। पर शी शियाओ था कि उसे उसकी शक्ल ही भूल चुकी थी। उसे अच्छे से याद दिलाना पड़ता है कि मैं लीना हूँ जिसे तुम डेट पर इतना वेट कराते थे, आज बदला लेने के लिए मैंने भी तुम्हें कुछ वेट करा दिया। वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये सुनते ही जू ऑन की शक्ल देखने वाली थी और शी शियाओ भी बहुत डर जाता है। लेकिन फिर लीना क्लियर करती है कि हम दोनों के बीच कुछ भी इतना खास नहीं था, हमने सिर्फ 2-4 दफ़ा ही मुलाकात की है। अब इस कंपनी के चेयरमैन को मनाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत थी। शी शियाओ ने उसकी स्टोरी पढ़ी थी। वो कहता है कि मेरे प्रपोजल उसे दे देना जो मैं अभी रेडी करके देता हूँ। वो साइड पर बैठकर कुछ स्केच ड्रॉ कर रहा था और इतने में वो दोनों गर्ल्स आपस में बातें करने लगती हैं। लीना बहुत ही कूल थी, कहती है ये हमेशा गुस्से में रहता था और हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ, तुम बेफिक्र रहना, वैसे ये कुछ ज़्यादा ही लंबू नहीं है। और जू ऑन भी कहने लगती है हाँ कुछ ज़्यादा ही लंबा है, मैं इसके साथ खड़ी और भी छोटी लगती हूँ। और वो गर्ल्स उनकी काफ़ी आपस में बन गई थी। और जाते जाते शी शियाओ हाथ बढ़ाता है लेकिन लीना उससे हैंडशेक नहीं बल्कि सिर्फ जू ऑन से करती है और उन्हें भेज देती है। अब बाहर जाकर जू ऑन के गुस्सा करने की बारी थी। शी शियाओ कहने लगता है हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ, हम सिर्फ 1, 2 या 3 दफ़ा ही मिले हैं। और ये भी कहता है कि जिस दिन तुमने मुझे मेरे पैसे लौटाए थे ना, इतना गुस्सा आया था मुझे, उसी टाइम पर उसने प्रपोज किया था और बस मैंने तुम्हारा गुस्सा निकालने के लिए इसे यस कर दिया था। और फिर वो उसे मनाने लगता है। वो उसके लिए बलून्स का भी गिफ्ट लेकर आया था और फाइनली वो जू ऑन को मना ही लेता है। और फिर थोड़े ही दिनों बाद उन्हें लीना की तरफ से एक गुड न्यूज़ मिलती है कि चेयरमैन ने उनके साथ काम करने को अप्रूव कर दिया है। अब सारा ऑफिस ये सुनकर खुशियां मना रहा था और ये दोनों इकट्ठे खड़े होते हैं और इनके कपड़े भी कुछ मैचिंग टाइप के लग रहे थे। तो कोलीग्स कहने लगते हैं कि तुम दोनों एक साथ कितने सुंदर लग रहे हो। पीछे खड़ा जियांग भी ये सारा कुछ सुनता है और उसके फेस पर जेलसी देखने वाली थी और शी शियाओ और जू ऑन दोनों ही शर्मा जाते हैं। अब उसके बाद जू ऑन अपने दादी और अपने डैड की ग्रेव पर अपने साथ शी शियाओ को लेकर जाती है, ये कहकर इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर उसके बाद उसने शी शियाओ को अपनी सारी स्टोरी सुना दी थी कि किस तरह से हमारी कंपनी को एक बहाने से बैंकरप्ट किया गया था और इस सब के पीछे तुम्हारे डैड मिस्टर लू ही थे। मैं उनसे बदला तो लेना चाहती हूँ लेकिन ये नहीं चाहती कि तुम बीच में आओ। मैं अपने डैड को इनोसेंट प्रूफ कराने के लिए ही ये सारा कुछ कर रही हूँ। और शी शियाओ का ये कहना था कि तुम जो करना चाहती हो करो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। अब उसके बाद फेज़ 2 प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ ऐसा ही रिपीट हो रहा था। एक फर्नीचर फैक्ट्री थी और उसको भी इसी तरह से बैंकरप्ट कराने की कोशिश मिस्टर लू कर रहे थे।
जुआन उन्हें मिलने के लिए जाना चाहती थी। शीशियाओ भी जबरदस्ती साथ चला जाता है और उस घर की कंडीशन भी कुछ ऐसी ही थी। वहाँ पर भी एक लड़की थी जुआन की जैसी ही। उसे देखकर अपना बचपन याद आ जाता है। वो उन लोगों को कन्विंस करती है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। उस बच्ची के डैड मिस्टर वोंग आजकल कर्जों की वजह से इधर उधर भागे हुए थे। रात को चोरी छुपे घर आते थे और जब उन्हें पता चलता है किसी तरह से एक लड़की उनकी हेल्प के लिए आई है, उसके साथ भी बचपन में कुछ ऐसा ही हुआ था और उसे कुछ सबूत चाहिए जो मिस्टर वोंग इस टाइम पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और बस इतने में कोई पर्सन उनके घर पर आता है उनसे मिलने के लिए और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। और फिर नेक्स्ट डे वो लोग मिस्टर वोंग से मिलने के लिए जाते हैं। वो उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे। वो कहते हैं वो मेरे पास नहीं, कल आप लोगों का ये एक आदमी आया था मुझसे ले गया था। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक पर। हमें पता चलता है कि वो जियांग था जो उनके घर पर आया था। उसे बातों ही बातों में पता चल जाता है कि शीशिया और जुआन भी यहाँ पर आए थे उनकी हेल्प करने के लिए। तो वो उनसे डॉक्यूमेंट्स ले जाता है और कुछ ऐसे स्पेशल डॉक्यूमेंट्स भी उसके पास थे जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर होकर सिर्फ वही एक्सेस कर सकता था हेडक्वार्टर्स से। जुआन को पता चल जाता है कि हर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इस ताश की गेम के सारे इम्पोर्टेंट पत्ते इस वक्त जियांग के हाथ में हैं। वो उसी वक्त उसे मैसेज करता है और एक रिजॉर्ट में अकेले मिलने के लिए बुलाता है। वो उसके पास जाती है, उसे बताती है कि इसी जगह पर मेरे डैड भी हुआ करते थे, हमारी सिंपल सी लाइफ थी, सब कुछ छीन गया। जियांग कहता है मैं तुम्हारा बदला तुम्हें दिला सकता हूँ, मेरे पास वो सारा कुछ है जो शीशियाओ के पास है और जो कुछ शीशियाओ एक्सेस नहीं कर सकता मैं वो भी एक्सेस कर सकता हूँ। और ये देखो, ये तुम्हारी टेबल पर पड़ा है, तुम ये सारा कुछ ले सकती हो, ये सब यूज कर सकती हो, लेकिन एक शर्त है और वो ये है कि तुम शीशियाओ को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। अब जुआन उसकी ये शर्त एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड फॉर लास्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।